जी फ्रेंड, जैसे कि पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा, योंगजे और लांतियान कंपटीशन के बारे में बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर जियांगशी वापस आ जाता है और आते ही कहता है कि मुझे लग रहा है यहाँ पर थोड़ी सी ऑकवर्ड सिचुएशन हुई पड़ी है, तुम दोनों इतने सीरियस क्यों हो। तभी योंगजे कहता है कि हम कुछ ड्रिंक्स के साथ सेलिब्रेट क्यों ना करें, जिस पर वो दोनों कहते हैं हाँ हाँ ज़रूर। जियांगशी कहता है मुझे लगा क्या तुम लोग दोबारा फाइट कर रहे हो, जिस पर योंगजे और लांतियान दोनों एक साथ बोलते हैं हम बच्चे हैं क्या। एक साथ बोलने पर वो दोनों एक दूसरे को लुक्स देने लगते हैं। दूसरी तरफ चाचा और जावियान रिजॉर्ट से निकलते हैं। जावियान सोंग चाचा से कहती है कि तुम कितनी लकी हो, तुम पहले यहाँ पर एज अ कैजुअल वर्कर काम करती थी, तुम तब फायर की गई और अब तुम योंगजे की प्राइवेट शेफ़ के तौर पर आ गई हो। वो उसे छेड़ती है कि ऐसा क्यों है, तुम ऐसा क्या करती हो, जिस पर सोंग चाचा थोड़ा शर्माती है और कहती है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। सोंग चाचा को ब्लश करता देख जावियान उसे पूछती है कि क्या तुम बायोंगजे के साथ हो। सोंग चाचा कहती है नहीं नहीं ऐसा कैसे पॉसिबल है, जिस पर जावियान कहती है हाँ लांतियान बायोंगजे से बेहतर है। इससे सोंग चाचा को थोड़ा सा अजीब फील होता है, यानी उसे अच्छा नहीं लगता। वो जावियान को देखकर स्माइल पास करती है। तभी जावियान को जियांगशी का मैसेज आता है जिस पर उसे बताता है कि मैं रेस्टोरेंट में हूँ और मेरे साथ बायोंगजे और लांतियान भी है। जावियान ये सुनकर वहाँ जाने लगती है, जिस सोंग चाचा कहते हैं कि हम वहाँ क्यों जा रहे हैं, जिस पर जावियान कहते हैं कि हम अपने फ्यूचर के लिए वहाँ जा रहे हैं। दूसरे पल जावियान और सोंग चाचा वहाँ पहुँच जाते हैं। जियांगशी उन दोनों को बैठने का बोलता है। सोंग चाचा आते ही कहती है कि अगर मैं बैठूँगी तो तुम माइंड तो नहीं करोगे लांतियान, जिस पर लांतियान कहता है नहीं मैं ऐसा क्यों करूँगा, तुम बैठ सकती हो। सोंग चाचा बायोंगजे के सामने बैठ जाती है। योंगजे उसको देखते देखते एक पूरा ग्लास ड्रिंक करने लगता है। सोंग चाचा योंगजे को कहती है तुम्हारी तबीयत की वजह से तुम्हें रात को ड्रिंक नहीं करनी चाहिए, दो मुझे, जो बच गई वो मैं पी लूँगी। योंगजे चुप करके उसे अपना ग्लास पकड़ा देता है। फिर जियांगशी उन दोनों को बताता है कि तुम्हें पता है लांतियान और योंगजे चैम्पियनशिप कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, जिस पर सोंग चाचा काफ़ी एक्साइटेड हो जाती है और एक्साइटमेंट में लांतियान को कहती है कि बहुत अच्छी बात है लांतियान। लांतियान ये सुनकर योंगजे की तरफ देखने लगता है और योंगजे सोंग चाचा की तरफ ही देख रहा होता है। तभी सोंग चाचा को भी थोड़ा सा ऑकवर्ड फील होता है, उसके मुंह से गलती से निकला था ये सब। तभी वो हेजिटेट होकर कहती है कि मेरे पेट में थोड़ा इश्यू है। वो एक्सक्यूज़ करके वहाँ से चले जाती है। उसके जाते ही जियांगशी कहता है योंगजे को, योंगजे क्या वाकई तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, अगर ऐसा है तो इसने लांतियान को दैट्स ग्रेट क्यों कहा। जिस पर जावियान कहती है कि वो बस केयरिंग है अपने बॉयफ्रेंड के बेस्ट फ्रेंड को लेकर। दूसरी तरफ हम लीबा को देखते हैं जो कि फ़ोन में न्यूज़ देख रही होती है योंगजे के बारे में कि योंगजे का स्विमिंग में वापस आने के बाद पहला कॉन्टेस्ट है और ऐसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वही इस चैम्पियनशिप का लीडर बनेगा। तभी उसके पास यानी लीबा के पास उसका असिस्टेंट आता है और उसे यही बताता है कि योंगजे वापस आ गया है स्विमिंग में, जिस पर वो कहती है हाँ मैं वही देख रही हूँ। लीबा अपने असिस्टेंट से कहती है कि तुम क्या कहते हो, मैं इसको जाकर करेज करूँ। इससे पहले कि उससे असिस्टेंट कुछ कहता उसकी नज़र लीबा के हैंड पर पड़ती है। उसने अपने हाथ में योंगजे की रिंग पहनी होती है। वो उसे कहता है कि उतारो इसे, जिस पर लीबा उसे मना कर देती है। लीबा कहती है जो मैंने चीज़ एक दफ़ा पहन ली मैं उसे नहीं उतारती, और अपने असिस्टेंट को कहती है कि जाओ और टिकट्स लेके आओ हैनान के लिए। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं योंगजे और उसके असिस्टेंट को। उसके असिस्टेंट को योंगजे के बाबा की कॉल आ रही होती है। वो योंगजे को कहता है कि तुम्हारे बाबा की कॉल है, तुमने क्यों ऐसा किया, तुमने अपने कमिंग बैक पर कॉन्टेस्ट में हिस्सा क्यों लिया, अब मैं क्या करूं, तुम्हारे डैड मेरे साथ गुस्सा करेंगे। योंगजे कुछ नहीं कहता और उसका फ़ोन उसे उठाकर कहता है कि अपनी मदद खुद करो। वो फ़ोन उठाता है और कहता है कि मुझे आवाज़ नहीं आ रही, हेलो हेलो मुझे आवाज़ नहीं आ रही, और वहाँ से चले जाता है। तभी सोंग चाचा रूम में एंटर होती है और योंगजे से कहती है कि तुम्हारे कॉन्टेस्ट के लिए मैं तुम्हारे लिए प्रोटीन रिच फूड लेके आई हूँ। योंगजे से पूछता है कि कौन सी रेसिपी है लांतियान की। वो अपनी तरफ से उसे तंज मार रहा होता है। योंगजे सोंग चाचा को कहता है कि तुम कितनी खुश थी जब तुमने सुना कि लांतियान इस कॉन्टेस्ट में पार्ट ले रहा है। सोंग चाचा ये सब सुनकर उसे गाली सिर से मारने लगती है। तभी योंगजे उसे पकड़ लेता है और उसके हाथ पर हाथ रख देता है। तभी वहाँ से लीबा आ जाती है और उनको ऐसे देख लेती है। योंगजे लीबा से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, जिस पर लीबा कहती है मैं तुम्हें चीयर अप करने आई हूँ, और वो सोंग चाचा की तरफ देखकर कहती है कि ये यहाँ क्यों है।
जिस पर बायोंगजी कहता है कि तुम्हारा बिजनेस नहीं है, तुम्हें इसे आखिर क्या लेना देना। लीबा उसके सामने कहती है कि मैं तुम्हारी क्या लगती हूँ, जिस पर योंगते कहते हैं कि तुम यहाँ से पहले बाहर जाओ। वो उसका हाथ पकड़ उसे बाहर ले जाने लगता है, लेकिन वो नहीं जाती और उसे पूछती कि ये यहाँ क्या कर रही है। वो सोंग चाचा की तरफ इशारा करके कहती है कि तुम दोनों के दरमियान में चल क्या रहा है, क्या तुम दोनों वाकई साथ हो। लीबाओ योंगजे के पास जाती है और उसकी बाजू पर हाथ रखकर कहती है कि ये तुम्हारे कमरे में फूड के साथ क्या कर रही है। सोंग चाचा को ये सब देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता। सोंग चाचा कहते कि मैं इसकी यानी योंगजे की प्राइवेट शेफ़ हूँ, पर अब मैं नहीं रहूँगी। वो जाते हुए योंगजे के हाथ में अपनी रिंग रख देती है और वहाँ से चले जाती है और योंगजे उसे बुलाता ही रहता है, लेकिन वो नहीं सुनती। वो उसके पीछे जाने लगता है। लीबा उसका हाथ पकड़ लेती है और वो उसका हाथ झटक कर वहाँ से चला जाता है। चाचा बाहर जाते हुए कहती है कि सब कुछ झूठ है, रिंग भी झूठ है और योंगजे भी झूठा है। बायोंगजे आकर उसका हाथ पकड़ लेता है, उसे रोक लेता है। सोंग चाचा से कहती है कि ये सब यही है, मैं फेक रिलेशनशिप नहीं रख सकती। योंगजे से कहता है कि मैंने तुम्हें बोला था कि हमारे बीच में कुछ नहीं है, ये सिर्फ उसकी विशुअल थिंकिंग है। जिस पर सोंग चाचा कहती है अगर ऐसा है तो उसके हाथ में सेम वही रिंग क्यों है जो मेरे हाथ में है, जो तुमने मुझे दी थी। योंगजे उसकी तरफ देखता है और सोंग चाचा कहती है सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं ओवर एक्ट कर रही हूँ, इस रिंग का कौन सा कोई मतलब है। मैं खुश हुई थी जब मुझे ये रिंग मिली थी क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था। मुझे रियलाइज़ हुआ था कि एक औरत को कैसा फील होता है जब उसे पहली बार रिंग मिलती है। बेशक हमारा रिलेशनशिप एक झूठ है, पर मेरी फीलिंग्स रियल हैं। योंगजे से कहता है तुम्हें लगता है ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है, मैंने भी रिंग पहली बार ही एक लड़की को दी थी। मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो या नहीं, लेकिन तुम नहीं जानती कि इस रिंग को देने के लिए मैंने कितनी एफ़र्ट की थी। कौन ऐसा बेवकूफ़ होगा जो एक जैसी रिंग दो लड़कियों को देगा। मुझसे वो रिंग गुम गई थी और मे भी वो लिबाओ को मिल गई हो। उसके बाद मैंने सेम वैसी ही रिंग खरीद ली थी। मुझे शर्मिंदगी हो रही है, बेशक ये एक मीनिंगलेस रिंग है, ये तुम्हारी ही है। ऐसा कहकर वो उसका हाथ पकड़ता है और उसके हाथ में वो रिंग दे देता है और उसे कहता है तुम इसे फेंक सकती हो अगर तुम इसे नहीं रखना चाहती तो। और ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। वो वापस रूम में आता है और लिबाओ को जाने का कहता है। लिबाओ से कहती है कि तुम दोनों के दरमियान में कुछ नहीं है ना। योंगजे उसे गुस्से में कहता है कि तुम्हें समझ नहीं आ रही मैंने तुम्हें क्या कहा है, यहाँ से चली जाओ। लिबाओ उसके पास आते हुए उसे कहती है प्लीज़ ऐसा मत करो, मैंने जैसे ही सुना कि तुम कंटेस्ट में हिस्सा ले रहे हो मैं यहाँ आ गई तुम्हें चीयर अप करने के लिए। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, मुझे तुम्हारी हर चीज़ से ज़्यादा ज़रूरत है, मैं और दुख नहीं सह सकती। लिबाओ योंगजे से कह रही होती है। वो उसे कहती है कि मैं तुम्हें नहीं खो सकती और ऐसा कहकर वो उसके गले लग जाती है। योंगजे उसे पीछे करता है और लिबाओ से कहता है कि तुम्हें पता है सबसे ज़्यादा वर्थलेस थिंग क्या होती है, सिंपैथी। मेरे पास तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ सिंपैथी है, मुझे जाने दो और तुम खुद भी यहाँ से चले जाओ। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ हर्ट ही होगा अगर तुम यहाँ रुकी रही तो। वो उसे कहता है कि अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं चले जाऊँगा यहाँ से। लीबा रोती है और उसे रोकती है, लेकिन फिर भी वो वहाँ से चले जाता है। फिर नेक्स्ट दिन हम देखते हैं योंगजे बीच के पास जॉगिंग कर रहा होता है। वो काफ़ी वरिड होता है और स्ट्रेस्ड होता है। वो सोच रहा होता है कि हम सब में एक वायरस है जिसका नाम इमोशंस है, नफ़रत है, प्यार है और जेलसी है, पर हमें इन सब के बावजूद स्ट्रॉन्ग रहना है, इन सब से फ़ाइट करनी है और इन सब से बाहर निकलना है। दूसरी तरफ सीन चेंज होता है और हम सोंग चाचा को देखते हैं जो कि टेबल पर बुक्स खिला रहे जिसमें रेसिपी बुक्स होती हैं बैठी होती है। तभी उसको योंगजे का मैसेज आता है जिसमें वो कह रहा होता है कि सोंग चाचा डरो मत हर्ट होने से। वो उसे कहती है कि तुम्हें क्या चाहिए। तो वो कहता है कि मैंने ये सब तुम्हारी ही भलाई के लिए किया था, यानी अपने शेफ़ की भलाई के लिए किया था, ताकि तुम अच्छे से हर चीज़ में डिफरेंस कर सको, कोका कोला एंड सॉसेजेस में। ये सब सुनकर सोंग चाचा मुस्कुराती है। उन साइड पर रखकर वो दोबारा से उन्हीं बुक्स को पढ़ने लगती है और यहीं पर यह एपिसोड एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।